अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र और मैं हूं नवीद अख्तर। आज का जो हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 5B APS मैथ 8 क्लास न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स बुक 3 अपडेटेड एडिशन। इसमें हमने एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 7 वो आज हमने सॉल्व करना है। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 और 6 था वो हमने नेक्स्ट टाइम सॉल्व किया। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें देखिए इसमें हमने क्या करना है, वो कहता है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूर आंसर इन इंडेक्स फॉर्म। ठीक है ना, हमने क्या करना है, जो आंसर है वो हमने किस फॉर्म में लेके आना है, इंडेक्स फॉर्म में लेके आना है। ठीक है ना। अब देखें सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इंडेक्स हमारे पास होता क्या है। ठीक है ना, अगर जस्ट हम रेडिकल को देखें तो रेडिकल जो होता है वो हमारे पास ये जो अंडर रूट का साइन होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। ये हमारे पास अंडर रूट विच इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास 1/2। अब इसको हम रेडिकल भी कहते हैं। अगर रेडिकल इंडेक्स 3 लिखें तो वो हमारे पास ये हमारे पास इंडेक्स है। ठीक है ना, रेडिकल इंडेक्स 3 इसको हम 1/3 भी लिख सकते हैं, यानी पावर में लेके आना। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास देखिए ये रेडिकल हमारे पास 4 है, वो हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, रेडिकल इंडेक्स। अब अंडर रूट को रेडिकल कहना है और जो ये हमारे पास 4 आ रहा है ना, इसको हमने क्या कहना है, इंडेक्स कहना है। ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1/4 के इक्वल आ जाएगा। अब रेडिकल इंडेक्स 5 है तो ये हमारे पास इंडेक्स और ये 1/ हमारे पास क्या है, 5 इसकी पावर है। ठीक है, इसी तरह आज हमने जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसको सॉल्व करने हैं और इसको हमने इंडेक्स फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, ये हमारे पास एक एक स्टेप के क्वेश्चन, बहुत ही जो है आसान क्वेश्चन है अगर आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो। अब यहाँ पे हमारे पास उसने जो क्वेश्चन ए दिया है वो हमारे पास क्या है, ए रेडिकल इंडेक्स 5। ठीक है ना, ए है, रेडिकल है और ये इंडेक्स 5 है। अब इसको वो कहता है कि इंडेक्स फॉर्म में लिखना है, तो इंडेक्स फॉर्म हमारे पास किसको कहते हैं, जो हमारे पास मतलब एक तरह से पावर में लेके आ जाना। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ए हमारे पास क्या है, इसकी बेस है। और रेडिकल इंडेक्स, रेडिकल का मतलब होता है कि कोई वैल्यू जो है वो हमारे पास किस में आ जानी है, फ्रैक्शन में आ जानी। जैसे रेडिकल इंडेक्स 5 है तो इसको हमने लिख लेना है ए की पावर हमारे पास क्या है, 1/5 है। अगर दोबारा इसको हम इस फॉर्म में लेके आ जाएं तो ये हमारे पास रेडिकल होता है और ये हमारे पास जो अगर फर्ज करें कि हम इसको एक्सपोनेंट में लेके आ जाते हैं या पावर में लेके आ जाते हैं तो फिर हम इसको रेडिकल कहते हैं। तो ये हमारे पास ए रेडिकल क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बी पार्ट है बी स्केयर रेडिकल इंडेक्स 3। ठीक है, ये हमारे पास रेडिकल है और ये इंडेक्स हमारे पास जो 3 इसको हम इंडेक्स कहते हैं। अब बी स्केयर है, इसको एज इट इज लिख लेना। और रेडिकल इंडेक्स जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि रेडिकल 1/2, रेडिकल इंडेक्स 3 तो 1/3 लिख सकते हैं। इस तरह बी की पावर 2 होल की पावर हमारे पास रेडिकल इंडेक्स 3 है तो 1/3 लिख लेंगे। अब पावर की पावर आ जाए तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 1/3। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो बी की पावर 2/3 आ जाएगा। आगे हमारे पास सी पार्ट है, सी रेडिकल इंडेक्स 4 होल की पावर हमारे पास क्या आ रही है, 4 आ रही है। अब सी जो रेडिकल इंडेक्स है उसको हम लिख सकते हैं, अगर रेडिकल इंडेक्स 5 है तो सी की पावर हमारे पास 1/5 होल की पावर क्या आ जाएगी, 4। जैसे यहाँ पे मैंने नीचे लिखा हुआ है ऑलरेडी, मैं आपको जो है एग्जाम्पल दे चुका हूँ कि अगर हमारे पास रेडिकल इंडेक्स 5 है तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, 1/5। इस तरह सी रेडिकल इंडेक्स 5 है तो सी की पावर 1/5 होल की पावर क्या आ जाएगा, 4। अब पावर की अगेन पावर आ गई तो बी की पावर 1/5 मल्टीप्लाई बाय 4। इसको मैं लिख सकता हूँ इक्वल का साइन डाल के, बी हमारे पास जो है ये हमारे पास सी की पावर जो है हमारे पास क्या है, 1/5 होल की पावर क्या है, 4 है। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, बाय मिस्टेक हो गया, सी की पावर हमारे पास 1/5 मल्टीप्लाई बाय 4। अब मजीद इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो पावर की पावर आ रही तो आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास सी की पावर क्या है, 4/5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका जो बी पार्ट और सी पार्ट है उसको हमने क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके जो है हमारे पास डी पार्ट उसकी तरफ, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो उसमें देखें इसमें हमारे पास क्या है, बिल्कुल वही काम जो हमने पीछे किया है। ठीक है, अब देखें हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 1/d रेडिकल इंडेक्स 6। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमने इसको एक्सपोनेंट में लेके आना है।
ठीक है, 1/d की पावर, रेडिकल इंडेक्स 6 है तो पावर में हमने 1/d की पावर 1/6 लिख लेना है। और उसके बाद इसको अगर मज़ीद सॉल्व करेंगे तो अब नीचे पावर हमारे पास जो है d की पॉजिटिव है, जब हम इसको ऊपर लेके आएंगे, इसका डिनोमिनेटर ख़त्म करेंगे, मतलब नोमिनेटर में लेके आएंगे तो d की पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, तो ये नीचे पावर पॉजिटिव थी, नोमिनेटर में लेके आएंगे तो d की पावर -1/6 आ गया। ई पार्ट को देखें तो ई हमारे पास किसके इक्वल है, 1/e की पावर 4, रेडिकल इंडेक्स 8 है। अब यहाँ पे भी हमने क्या करना है, इंडेक्स फॉर्म में लेके आना है, तो रेडिकल इंडेक्स 8 है, ई की पावर 4 होल की पावर आपने इंडेक्स जो रेडिकल इंडेक्स है उसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लेना है, तो ये 1/8 आ जाएगा। और उसके बाद 1 डिवाइडेड बाई ई की पावर 4, अब पावर की अगेन पावर 1/8 आ गई है तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, अब देखिए 4 1s are 4, 4 2s are 8, ये नोमिनेटर में है 4, ये डिनोमिनेटर में है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 1/e की पावर जो है 1/2। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास इसकी जो पावर है वो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, जब नोमिनेटर में जाएगी तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, जैसे d की पावर हमारे पास इधर पॉजिटिव थी, नोमिनेटर में ले गए तो नेगेटिव होगी, इसी तरह ये डिनोमिनेटर में नेगेटिव पॉजिटिव है तो नोमिनेटर में जाकर नेगेटिव हो जाएगी। अब f पार्ट को देखें तो f पार्ट हमारे पास किसके इक्वल है, 1/f रेडिकल इंडेक्स 3 होल की पावर हमारे पास 5 आ रहा है। अब इसको लिख सकते हैं, रेडिकल इंडेक्स 3 को तो हम लिख लेंगे तो वो तो हमें पता है ना, रेडिकल इंडेक्स 3 है, 5 है, 4 है, तो उसको हम एक्सपोनेंट में ऐसे लिखते हैं, तो f की पावर 1/3 होल की पावर 5, तो 1/f की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब मजीद इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो पावर की पावर आ गई है तो ये आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। जैसे हमारे पास f की पावर 1/3 है, मल्टीप्लाई पावर की पावर 5 है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/f की पावर 5/3। अब नीचे ये पॉजिटिव है, जब हम इसको नोमिनेटर में लेके जाएंगे, मतलब ऊपर लेके जाएंगे, इसका डिनोमिनेटर खत्म करेंगे तो ये हमारे पास जो है f की पावर -5/3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका हमने f पार्ट सॉल्व कर लिया। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, अब उसने हमें इक्वेशन दे दी है। इक्वेशन किसे कहते हैं, जिसके दरमियान में या हमारे पास बीच में किसका साइन आ जाए, इक्वलिटी का साइन आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पे 11 की पावर हमारे पास क्या है, a है, विच इज़ इक्वल टू 1331 है, 1331 है। वो कहता है कि इसमें आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और a की पावर आपने क्या करनी है, a की जो वैल्यू है वो आपने फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, 1331 के आपने फैक्टर बना लेने हैं। अब देखें 1331 किस पे डिवाइड होता है, 11 पे। ठीक है, 11 1s are 11, बाकी 2 बच गए तो 2 को 3 के साथ मिला दिया, 11 1s are 11, 1 नीचे लिख लिया, जो 13 में से 11 को निकाला तो बाकी 2 बच गए, उसको 3 के साथ, 11 2s are 22, 1 बच जाएगा और 1 को इस 1 के साथ मिला दिया तो ये 11 1s are 11। अगेन 11 पे करेंगे तो 11 11s are हमारे पास क्या होता है, 121 होता है। अब 11 1s are 11, तो इसका मतलब है कि 1331 के जो हमारे पास फैक्टर बन रहे हैं उसको हम लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 11। ठीक है, मतलब 11 को 3 टाइम आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1331 आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने बेस सेम है, ठीक है ना, तीनों की बेस सेम है, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो बेस सेम हो, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर आपस में ऐड हो जाएगी। तो ये हमारे पास 1 + 1 2, ठीक है ना, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इन तीनों को आपने क्या अब कर लेना है, प्लस कर लेना है, तो 11 की पावर 3 आ जाएगा। अब बेस सेम हो, दरमियान में इक्वलिटी का साइन हो तो पावर भी आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, इधर भी बेस में 11 है, इधर भी बेस में 11 है, 11 इसकी बेस है। अब एक्सपोनेंट इसकी a, 11 की पावर इधर देखें तो a है, इसकी पावर देखें तो ये 3 है। अगर दरमियान में इक्वलिटी का साइन है, बेस सेम है, तो पावर आपस में क्या आ जाती है, इक्वल आ जाती है। तो इस वजह से हमारे पास a विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद देखिए हमारे पास इसका b पार्ट, 2 की पावर हमारे पास आ रहा है b, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1/128। अब इधर भी जैसे हमने पीछे a की वैल्यू फाइंड की थी, इधर हमने किसकी फाइंड करनी है, b की। तो 1/128 के आपने फैक्टर फाइंड कर लेने हैं।
तो जो हमारे पास फैक्टर है वो हमारे पास क्या बनेंगे, 128 किस पे डिवाइड करना है, कोशिश करना है कि छोटे से छोटे डिजिट पे डिवाइड करें ताकि बाद में आपको मल्टीप्लाई यानी फैक्टर बनाने में आपके लिए आसानी रहे। 2 6 आर, अब 1 छोटा है, 2 को साथ इंक्लूड कर लेंगे, 2 6 आर 12, 2 4 आर 8, 2 3 आर 6, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2, 1 बचेगा, 2 के साथ मिलाएंगे, 2 6 आर 12, 2 8 आर 16, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 128 के जो हमारे पास फैक्टर बने हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे लिख लेना 128 की जगह पे आपने उसके फैक्टर जो बने हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, इनके दरमियान मल्टीप्लाई का साइन डाल के आपने इसके फैक्टर लिख लेने हैं। अब 2 की पावर हमारे पास b है विच इज इक्वल टू 1/2 की पावर 7 है। अब बेस सेम है, ठीक है ना, 2 2 2 ये बेस है, इन सभी की पावर क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर ऐड होकर 2 की पावर क्या आ जाएगा, 7। अब नीचे हमारे पास जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था, अगर नीचे हमारे पास पावर पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो 2 की पावर 7 है, तो जब हम नोमिनेटर में लेके जाएंगे 2 की पावर -7। अब अगेन बेस सेम है, दरमियान में इक्वलिटी का साइन है, तो हमारे पास पावर भी आपस में क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। तो ये हमारे पास b विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका b पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं इसके जो है c पार्ट की तरफ, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। c पार्ट में हमने क्या करना है, जैसे हमने a और b को सॉल्व किया वैसे ही हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बेटा हमारे पास 9 की पावर हमारे पास क्या आ रहा है, c आ रहा है, ठीक है ना, 9c विच इज इक्वल टू 243। तो आपने अगेन 243 के फैक्टर बना लेने हैं। अब देखें किस पे डिवाइड होता है, 243 3 पे, 3 8 आर 24, 2 छोटा है, 4 को भी साथ मिलाएंगे, 3 8 आर 24, 3 1 आर 3, 3 2 आर 6, 2 बचेगा, 2 को 1 के साथ मिलाएंगे, 3 7 आर 21, 3 9 आर 27 और 3 3 आर 9, 3 1 आर 3। मतलब है कि ये 3 के टेबल पे हमारे पास जो 243 था वो डिवाइड होता हुआ हमारे पास जो 243 के जो फैक्टर बन गए वो हमारे पास क्या बन जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। फैक्टर का मतलब यही होता है कि जो हमारे पास जिन जिन नंबर पे डिजिट पे हमने डिवाइड किया उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो दोबारा हमारे पास वही वाली वैल्यू जो है ओरिजिनल वैल्यू वापस आ जाती है। जैसे ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इन हमारे पास 5 फैक्टर बने, इनको हम अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये 243 के इक्वल आ जाएगा। 9 है तो 9 को हम लिख सकते हैं ना, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 आर 9 आ जाएगा। अब 3 की पावर हमारे पास बेस सेम है, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, 3 की पावर 2 आ जाएगा और होल की पावर c ऑलरेडी वो ऊपर ही रहेगा। अब यहाँ पे बेस सेम है, हमारे पास बेस सेम है, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है तो इसकी पावर नहीं, तो पावर जिसकी पावर नहीं होती पावर 1 होती है, ठीक है, तो 3 की पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, अब पावर की पावर है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 की पावर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा c, ठीक है ना, पावर की पावर आ गई, तो ये हमारे पास 3 की पावर 2c विच इज इक्वल टू 3 की पावर 5। अब हमने क्या करना है, दोनों की बेस सेम है, इधर भी 3 है इधर भी 3 है, दरमियान में इक्वलिटी का साइन है, तो 2c विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो मैंने पहले भी बताया है कि अगर बेस सेम हो, दरमियान में इक्वलिटी का साइन हो, तो जो पावर होती है वो भी इक्वल होती है। तो 2c विच इज इक्वल टू 5c विच इज इक्वल टू, अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड, अब हमने 5 को अंदर रखना है, 2 पे डिवाइड करना है, ठीक है, तो ये मैंने अंदर रख के 2 पे डिवाइड कर दिया, 2 2 आर 4, माइनस किया तो हमारे पास क्या बच जाएगा 1। तो अब इसको लिखना है ऐसे, इनकी प्लेस ऐसे चेंज कर देनी है, इसको इस जगह पे लेके आ जाना है और इसको आपने इस जगह पे लेके जाना है और इसको आपने इसकी जगह पे, ठीक है ना। अब 2 होल, ठीक है, ये वाला 2 होल इनकी प्लेस चेंज करके लिखना है, इसको इसकी जगह पे लिख लेना है तो ये 1 आ जाएगा और इसको आपने इस 2 को इसकी जगह पे लेके आ जाना है और इसको आपने इसकी जगह पे लेके आ जाना है। तो ये हमारे पास 2 होल 1 बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इधर आ जाए, हमारे पास जो डी पार्ट है उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 10d विच इज इक्वल टू 0.01, ठीक है, तो d अब हमने फाइंड करना है। अब इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो पॉइंट के सामने आपने नीचे 1 लगा देना, बाकी कितने डिजिट हैं 2, तो 2 0 लगा देनी है। तो 10 की पावर d विच इज इक्वल टू 1/10 मल्टीप्लाई बाय 10,
तो आप देखें ना 10 10 जार हमारे पास क्या होता है 100, इधर 10 है तो इधर भी हमने क्या लेके आना है, बेस में 10 ही लेके आना है, तब हमारे पास जो है डी की हमारे पास वैल्यू आ सकती है। ठीक है ना, जैसे हमारे पास पीछे हमारे पास अगर सी फाइंड करना था, इसकी बेस 3 है तो इधर भी बेस 3 ही लेके आनी है। इसी तरह इधर 10 है तो इधर भी हमने 10 लेके आना, तो 10 10 जार 100। अब बेस सेम है, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है तो इसकी पावर 1 है तो इसकी पावर 1 है, तो 10 की पावर 2 लिख लेंगे। 10 की पावर डी विच इज इक्वल टू 1 ओवर 10 की पावर 2। अब नीचे ये वैल्यू पॉजिटिव है, 10 की पावर 2 पॉजिटिव है, जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी नेगेटिव। तो अब बेस सेम है, दरमियान में इक्वलिटी का साइन है, तो पावर भी आपस में इक्वल हो जाएगी, तो डी विच इज इक्वल टू -2। तो ये हमारे पास जो है इसका क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी हमने सॉल्व कर लिया एक्सरसाइज 5B का। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।